हेलो गाइस, आपका अपना बायोशूटर हरचंद सिंह। आज हम बात करेंगे इन्फेक्शन थ्रेड की। नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो टॉपिक होता है उसमें इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन होता है, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। स्पेशली काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। एक्सप्लेन बहुत कम मिलता है इसके अंदर, एक्सप्लेनेशन हम अलग अलग बुक्स के अंदर देखते हैं, तो इसको आज अपन एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि इन्फेक्शन थ्रेड होता क्या है स्पेशली। तो डायग्राम में हम स्पेशली देखते हैं इस टाइप के, ये जो डॉट से लगते हैं, वो स्टूडेंट सोचता है कि ये इन्फेक्शन थ्रेड है। ये इन्फेक्शन थ्रेड है क्या, इसके बारे में हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि ये है क्या, बैक्टीरिया है या कोई और पार्ट है या कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम है या स्ट्रक्चर है, क्या चीज है, हम इस पे बात करेंगे आज इन्फेक्शन थ्रेड पे। तो स्टार्ट करते हैं इन्फेक्शन थ्रेड के ऊपर। इन्फेक्शन थ्रेड जो स्पेशली हम बात कर रहे थे, तो इन्फेक्शन थ्रेड जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में वर्क करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के वक्त अगर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन को समझें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम आपको बता दें हमारी क्लासेस बायोशूटर के जो नाम से स्टार्ट चलती हैं वो एनसीईआरटी की 11th-12th क्लासेस की पॉइंट्स कवर करती है। नीट और एम्स और नेट, स्पेशली यूजीसी का नेट होता है, सीएसआईआर का नेट जो होता है उसको हम कवर करते हैं। तो हमारी जो क्लासेज हैं ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेज चल रही हैं। तो आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज हम इन्फेक्शन थ्रेड के ऊपर अगर बात करते हैं तो स्पेशली हमें पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझना होगा कि इन्फेक्शन थ्रेड होता क्या है स्पेशली। तो एनसीईआरटी का ये लाइन है, आप पैराग्राफ मैंने लिया है नोडुल फॉर्मेशन के अंदर से, काफी पॉपुलर आता है। इसके अंदर अगर हम लाइन देखते हैं, रूट हेयर कर्लिंग हो जाता है इन्फेक्शन से, ठीक है ना, और द बैक्टीरिया इन्वेड the root hair. Okay, the infection thread is the produced carrying the bacteria into the cortex of the root. अब ये जो लाइन है, इन्फेक्शन थ्रेड प्रोड्यूस हो रहा है जो कैरी कर रहा है बैक्टीरिया को, स्पेशली इस लाइन को हमको समझना है आज कि ये है क्या, स्पेशली कि इन्फेक्शन थ्रेड क्या है स्पेशली हमारा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को हम समझने की कोशिश करें कि तो क्या केवल बैक्टीरिया ही होता है या इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं इसके अंदर, उस पर हम बात करेंगे आज। तो इस पहले अपन नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसा आपको पता है, फिक्सेशन के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है उसमें नाइट्रोजन काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि प्रोटीन का फॉर्मेशन नाइट्रोजन से हो रहा है और आपके जो न्यूक्लिक एसिड है यानी कि डीएनए आरएनए है उसका फॉर्मेशन नाइट्रोजन से हो रहा है। तो नाइट्रोजन हमें लेनी जरूरी है। नाइट्रोजन को अगर हम लेते हैं तो इसका फिक्सेशन करना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे एयर के अंदर तो NO2 यानी कि नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से बनी हुई है, और अमोनिया कंडीशन में हम इसको यूटिलाइज करते हैं, NH3 कंडीशन में कह लें अपन। तो इस कंडीशन तो हमें इसको फिक्स करना पड़ता है। तो फिक्स करने के लिए स्पेशली प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वही फिक्स कर पाते हैं, केवल प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स फिक्स कर सकते हैं, जिसमें यू बैक्टीरिया या आर्किया, ये दोनों इसको फिक्स करने में काम आते हैं। यू बैक्टीरिया में राइजोबियम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो होता है वो वर्क करता है, और एक फंजाई होती है फ्रैंकिया, जो वुडी प्लांट के अंदर होती है, वुडी प्लांट्स के अंदर होती है, ठीक है। तो आज हम राइजोबियम की बात कर रहे हैं। स्पेशली राइजोबियम जो है, यहां तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये हम कहना चाह रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के थ्रू हो रहा है। अब बायोलॉजिकल जो फिक्सेशन है, बायोलॉजिकल फिक्सेशन 90% तक होता है, और बायोटिक फिक्सेशन जो होता है 10% है। लाइटनिंग और या फैक्ट्रीज वगैरह से जो फिक्सेशन होता है वो 10% होता है। तो मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ही होता है, जो कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स के थ्रू हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखें तो जो प्रोकैरियोट्स है, यू बैक्टीरिया है, इसमें एजो बैक्टीरिया है, ठीक है ना, मीजो बैक्टीरिया है, आपका ब्रैडी राइजोबियम है, ये सारे जो बैक्टीरियाज हैं वो उनको हम मिला के राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं स्पेशली। और ये होता है
अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया कहलाते हैं ये, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया जो होते हैं ये स्पेशली जीन कैरी करते हैं, ठीक है ना, जो नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जीन कैरी करने के लिए इसमें प्लाज्मिड होता है जो 5 किलो बेस से लेके 1.5 बेस पेयर तक इसके अंदर प्लाज्मिड की साइज होती है स्पेशली। इसमें एक चीज और देखने की बात होती है कि क्या ये बैक्टीरिया सीधे ही इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। प्लांट जो होस्ट है वो कुछ केमिकल फिनोलिक कंपाउंड सिक्रीट या फ्लेवोनॉइड्स वगैरह या बेटेन्स वगैरह सिक्रीट करता है, उससे बैक्टीरिया इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो उस रूट हेयर के साथ में कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर राइजोस्फीयर जो एरिया है, स्फीयर एरिया जो है प्लांट का, होस्ट प्लांट के अंदर, वो सेंस कंपाउंड सिक्रीट करता है जो फ्लेवोनॉइड्स और बेटेन्स वगैरह होते हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। ये जो राइजोस्फीयर जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं ये नोड जीन्स जो होते हैं, जो सेंस कंपाउंड होते हैं वो नोड जीन्स जो होते हैं जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, उनको एक्टिवेट करते हैं। उससे बैक्टीरिया का सिंथेसिस होता है और नोड फैक्टर का फॉर्मेशन होता है। जो नोड फैक्टर होते हैं वो रूट हेयर के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। ये स्पेशली हम इसकी बात करें, लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन भी कुछ मिलता है। पीनट जो होते हैं उसमें ये इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ में एक पॉइंट पे और हम बात कर लें कि जो बैक्टीरिया है वो अंदर आया कैसे, ठीक है ना। जो बैक्टीरिया है वो स्पेशली अंदर आ कैसे रहा है, तो अंदर वो आ रहा है 3 रास्तों से। वो मिडिल लैमेला के थ्रू आ रहा है, वो वुंड के थ्रू आ रहा है और वो एपिडर्मिस से सीधा आ रहा है, ठीक है ना। ये 3 रास्ते होते हैं उसके साथ में। इन्फेक्शन थ्रेड जो होता है वो स्पेशली वो म्यूकस जो होते हैं उसका वो ट्रैप करता है बैक्टीरिया को स्पेशली, और इन ग्रोथ का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर। अगर हम कहें सेल के अंदर हम एक सेल का फॉर्मेशन करें, अगर बनाएं डायग्राम एक सेल, तो सेल वाल जो होती है उनका इनवेजिनेशन होता है, या हम कहेंगे इनग्रोथिंग हो जाती है। वो जो इनग्रोथ होती है उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। इस जो इनग्रोथ हो रही है इसकी जो सेल वाल है, यानी कि वाल है, जो थ्रेड वाल जो हम कहेंगे इसको, इन्फेक्शन थ्रेड की जो वाल है, वो उसका कंपोजिशन सेल वाल के कंपोजिशन के साथ में इक्वल होता है, जिसका हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के थ्रू। वो कौन कौन सी होती है? JIM5 और JIM7 के थ्रू हम ये स्पेशल जो एंटीबॉडी होती है ये पैक्टिक कंपाउंड जो होते हैं उनके साथ बाइंड होती है, उसके साथ जुड़ती है। अगर मैं इस पूरे इन्फेक्शन थ्रेड की बात करता हूं तो इसके साइड में इन्फेक्शन थ्रेड वॉल है और इसके अंदर बैक्टीरिया 50% बैक्टीरिया होते हैं इसके अंदर, बाकी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के कंपाउंड्स होते हैं। उसके साथ में इसके अंदर पॉलीसैकेराइड्स होते हैं इसके अंदर। इसमें ग्लाइसिन होती है, इसमें एक्सटेंसिन होती है, इसमें वेरियस एंजाइम्स होते हैं, इसमें रिसेप्टर प्रोटीन होती है, एक्सेट्रा। इसमें और काफी कंपाउंड होते हैं, 50% बैक्टीरिया के अलावा इसके अंदर और कई कंपाउंड्स होते हैं। ये ट्यूब लाइक यानी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है स्पेशली। मेरा समझाने का मतलब ये है कि केवल एक बैक्टीरिया नहीं है जिसको हम थ्रेड कह रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है। मेरा बताने का मतलब, केवल इस टॉपिक को लेने का मतलब ये था। और इसको, ये जो इन्फेक्शन थ्रेड है ये कनेक्ट नहीं रहता है हमेशा उस सेल के साथ में, ये उन हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, ऑक्सीजन वगैरह को, जिससे सेल डिवीजन होता है, नोड्यूल का फॉर्मेशन। उसका अपन अलग से एक टॉपिक में बात करेंगे। तो ये टॉपिक है स्पेशली इन्फेक्शन थ्रेड के अंदर। कैसा लगा? लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।